शिखा को रात से ही तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। थोड़ी थोड़ी देर में चक्कर आ रहे थे, इसलिए वह उठने में लेट हो गई। उठने में देरी होती देख उसकी ननद ने उसे आवाज दी, भाभी जल्दी तैयार होकर नीचे आ जाओ, नहीं तो मम्मी गुस्सा होंगी। शिखा की शादी को अभी 1 साल ही हुआ है और कल उसकी गोद भराई का फंक्शन है। यूं तो पिछले 7 महीने से उसे कुछ न कुछ प्रॉब्लम रही है, पर उसने कभी कुछ नहीं कहा। पर आज वीकनेस कुछ ज्यादा ही लग रही थी। रात भर ठीक से सो भी नहीं पाई थी, तो उठने में लेट हो गई। किसी ने भी उससे लेट उठने का कारण नहीं पूछा। तबीयत ठीक है या नहीं किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ना चाय पानी के लिए पूछा। उसे शादी के पहले के दिन याद आने लगे, जब उसकी सुबह ही माँ के हाथ की चाय से होती थी। कितनी बार उसकी माँ कहती थी, जल्दी उठा करो, अपनी चाय बनाओ और घर के काम में कुछ मदद किया करो। 1-2 साल में शादी करके दूसरे के घर जाना है, वहां कौन बेड टी देगा? शिखा कहती, ससुराल में सासु मां होंगी ना मुझे बेड टी देने के लिए। इस नादान को कैसे समझाओ कि ससुराल में बेड टी नहीं मिलती, वहां तो सबको बेड टी देने के बाद में खुद को चाय मिलती है। आज उसे माँ की और उनकी कही बातों की बहुत याद आ रही थी। ये सब सोचते हुए वह तैयार होकर नीचे आ गई। उसे देखते ही उसकी सासु मां ने उसे रसोई में चाय नाश्ता तैयार करने का आदेश दे दिया। घर में मेहमान जो आने वाले थे, उसका मन किया मना कर दे कि आज उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, पर शिष्टतावश कुछ ना बोली और काम पर लग गई। तबीयत ठीक ना होने के कारण काम धीरे धीरे कर पा रही थी। हालांकि उसकी ननद ने थोड़ी बहुत हेल्प कर दी, पर सासू मां आते जाते जल्दी करो कहे जा रही थी। जैसे तैसे चाय नाश्ता देकर भोजन की तैयारी में जुट गई। दोपहर को सबके खाना खाने के बाद उसकी सास ने कहा, अब तुम भी खाना खा लो। मम्मी जी, मैं खाना बाद में खाऊंगी, पहले डॉक्टर को दिखा देती हूँ। सुबह से जी घबरा रहा है, चक्कर आ रहे हैं, रात से तबीयत ठीक नहीं लग रही है। तो इसमें क्या नया हो रहा है? हर गर्भवती महिला को यह सब होता है, हमें भी होता था, पर फिर भी सारा दिन काम करते रहते थे। मजाल है उफ भी कर पाए। सब काम हाथ से होते थे। अब तो घर में नौकर चाकर है, सब सुविधाएं है। तुम्हें जरा से चक्कर क्या आने लगे? सुबह उठने में ही देर कर दी। जरा भी सहन शक्ति नहीं है। जरा कुछ हुआ नहीं, डॉक्टर को दिखा दो। पहले तो सिर्फ डिलीवरी के लिए अस्पताल जाते थे। शिखा की सास ने कहा। इतना सुनने के बाद उसकी भूख प्यास बेचैनी सब मिट गई। शिखा बोली, मम्मी जी, मैंने आज तक कुछ भी नहीं कहा। आज वीकनेस ज्यादा लग रही थी इसलिए बोला, वह भी सारा काम करने के बाद। आज इस तकलीफ से मैं गुजर रही हूँ, उससे आप भी गुजरी है। फिर मेरी परेशानी समझने के बजाय आप मुझे ही सुना रही है। और हाँ, अब तक तो मैंने सहन किया, पर यदि आपको लगता है कि मुझ में सहन शक्ति नहीं है, तो अब मैं बिल्कुल भी सहन नहीं करूंगी। कहते हुए शिखा अपने कमरे में चली गई। दोनों सास बहू के बीच की बात है, शिखा के ससुर जी भी सुन रहे थे। उन्होंने शिखा की सास से कहा, आज जो व्यवहार तुम अपनी बहू के साथ कर रही हो, वैसा मेरी माँ ने भी तुम्हारे साथ किया था। तब तुम्हें भी तो बुरा लगा था, तब तुम कुछ बोल नहीं पाती, तो फिर आज शिखा के साथ वही सब क्यों? तुम्हारी इच्छा नहीं होती थी कि तकलीफ की उस घड़ी में कोई तुम्हारा ध्यान रखे? तुम्हारे पास तो मैं रहता था, पर हमारा बेटा तो नौकरी के कारण बाहर रहता है। शिखा तो उससे भी कुछ नहीं कह पाती। इस समय उसे सास की नहीं, माँ की जरूरत है। पर तुम तो रूढ़िवादी सास बनकर अपनी बहू के मन में अपने लिए नफरत घोल रही हो। कल को जब वह भी शहर जाकर रहने लगेगी, तब क्या वह तुम्हारे साथ कोई रिश्ता रखना चाहेगी? आज तुम अपनी बहू की तकलीफ को समझकर उसके साथ माँ जैसा व्यवहार करोगी, तो बेटा और बहू दोनों ही तुम्हें दिल से मान देंगे और हमेशा तुम्हारा साथ देंगे। फैसला सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा है। इतिहास को दोहराना चाहती हो या सुखद भविष्य खड़ा करना चाहती हो? पति की कही बात शिखा की सासु मां को समझ आ गई। वह झट से मिल्क शेक बनाकर शिखा के कमरे में गई और उसे देते हुए बोली, शिखा, मुझे माफ कर दे। मैं माँ होकर भी एक नई माँ की तकलीफ को समझ नहीं पाई। अब जल्दी से ये शेक पी ले, फिर तैयार होकर नीचे आ जा। पहले खाना खा ले, उसके बाद हम सबसे पहले डॉक्टर के पास चलेंगे। बाकी सब काम बाद में देखेंगे। और हाँ,
आगे से जब भी तुझे कोई तकलीफ हो तुरंत मुझे बताना। अब जितना तुझसे बने उतना ही काम करना। तुझे इस समय आराम की जरूरत है। सास से इतना प्रेम पाकर शिखा की सारी तकलीफ छू मंतर हो गई। दोस्तों, आज भी कई घरों में ये हो रहा है कि सास अपनी बहू से वही सब करने की उम्मीद रखती है जो उन्होंने अपने समय में किया था। जो अपेक्षा हमने अपनी सास से की थी वही अपेक्षा हमारी बहू भी हमसे करती है। पर हम बहुओं के मन की अनदेखी कर जो खुद ने बेमन से किया था बहुओं से खुशी खुशी करने की उम्मीद रखते हैं। समय के साथ सबको बदलना पड़ता है। यदि हर औरत दूसरी औरत की तकलीफ को, भावनाओं को समझने लग जाए तो हर घर में महिलाओं में होने वाले झगड़े खट्टी मिट्टी नोकझोंक में बदल जाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।